जय जय श्री राम। आज ऋषियों की धरती, महर्षियों की धरती, साहित्यकारों की धरती, कलाकारों की धरती, आजमगढ़ की धरती पे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगमन हुआ है। तो हम लोग जैसे आजमगढ़ में हर बार पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं, आज भी उसी आदर के साथ सभी लोग खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। पूज्य महाराज जी के साथ में उपस्थित मंच पे हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे आजमगढ़ जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित आप सभी आजमगढ़ की देवतुल्य जनता, कार्यकर्ता बंधु, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे प्रशासन के बंधु, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं यही कहूंगा कि चाहे रहा मुंबई दिल्ली, चाहे रहा मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। जय भारत, जय भोजपुरी। एक बार आजमगढ़ से यह आवाज बुलंद होनी चाहिए। जय भारत, जय भोजपुरी। काहे पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमारे बोलने से पहले निरहुआ कुछ दो लाइन गा दो। तो निरहुआ एक भोजपुरी कलाकार है पूज्य महाराज जी, और आपके आशीर्वाद से हम अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम करते हैं। और जो लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं उनकी एक खासियत होती है कि भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। और जब देश के अलग अलग हिस्से में भोजपुरी बोलने समझने वाले लोगों के साथ कोई अत्याचार करने की कोशिश करेगा, कोई भी हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट करेगा, तो आज इस मंच से बताता हूं मैं उसको, जे ना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करे खिलाफ हो। आपको पता है आजमगढ़ में मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यही परिवारवादी वाले लोग जो आजमगढ़ में आकर के और यहां नौटंकी करते हैं कि हम यहां पीडीए बना रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म मालूम है आप लोगों को? पारिवारिक डकैत अलायंस। ये परिवारवादी लोग जो पूर्वांचल को हमेशा नेग्लेक्ट किए, पूर्वांचल के लिए कभी कुछ किया नहीं, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शासनकाल में पूरा उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन ही रहा है। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य तो बन ही रहा है।
साथ में मेरा आजमगढ़ भी चमक रहा है, मेरा पूर्वांचल भी चमक रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ के आज पूज्य महाराज जी ने पूर्वांचल का भाग्य बदल दिया है। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कनेक्टिविटी देख लीजिए, और अब तो पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को रोजगार का हब भी बना दिया है। अब किसी को जरूरत नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के कहीं और जाने की। हमारे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी ने उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए। आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है पूज्य महाराज जी ने। तो धन्यवाद तो बनता है। आप सब जोरदार ताली से पूज्य महाराज जी का धन्यवाद दीजिए कि ऐसे पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को ऐसा बना दिया है कि कहीं भी जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं कि देवता भी आते जहां साधु के भेष में, देवता भी आते, यही उत्तर प्रदेश है, यही आजमगढ़ की धरती है। देवता भी आते जहां साधु के भेष में, आप भी पधारो कभी उत्तर प्रदेश में, आप भी तो आओ मेरे उत्तर प्रदेश में। क्यों? अवध में राम जन्मे, मथुरा में कान्हा, जहां जन्मी सीता मैया, धाम जहां जन्मी राधा मैया, धाम बरसाना। गए ना आप लोग मथुरा, अयोध्या, काशी? ये वो धरती है जब भगवान को भी जन्म लेना होता है तो इसी धरती पर जन्म लेते हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को पूज्य महाराज जी ने सबके लिए चमकाया है, सबके लिए बनाया है, और सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, पूज्य महाराज जी का आदेश था, 2 लाइन मैंने गा दिया, और अब पूज्य महाराज जी को हम लोग सुनेंगे। और आज जो उपलक्ष्य है, आज आजमगढ़ की धरती पे जैसे ही पूज्य महाराज जी के शुभ हाथों से एक पेड़ लगाया जाएगा, आजमगढ़ में पेड़ की संख्या जो वृक्षारोपण हो रहा है वो 60 लाख हो जाएगी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए इस अभियान के लिए, क्योंकि भविष्य को भी संवारना है, अपने प्रकृति को भी संवारना है, संभालना है। तो इसके लिए पूज्य महाराज जी, पूज्य हमारे प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें आप लोगों का भी योगदान मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को भी नमन है, प्रणाम है। अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलिए मेरे साथ एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।